सुयोग्य हो उसको इतना स्किल मैन पावर आप वहां से तलाश करके भेजिए कि जो भी वहां से निकले उसके लिए ग्लोबल मार्केट में कहीं भी उसकी स्किलिंग पर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा करे। और इसीलिए जब हम यहां पर हैं, मैं आज इस बारे में कहूंगा व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग को कि हमारे जो रोजगार मेले लगते हैं वह केवल विभाग अकेले न लगाएं, एमएसएमई विभाग को भी अपने साथ जोड़ें, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को अपने साथ जोड़ें, श्रम और सेवायोजन विभाग को भी अपने साथ जोड़ें। ये तीनों मिलकर के एक साथ अपने अभियान को श्रम और सेवायोजन, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग, ये तीनों मिलकर के एक साथ अगर इस अभियान को चलाएंगे, मेरा यह मानना है उत्तर प्रदेश में नौकरियों की एक नई बौछार आती हुई दिखाई देगी। बड़े पैमाने पर हम लाखों नौजवानों के लिए ऐसे रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं जैसे 17 के पहले जो क्षेत्र बीमार था, जैसे परंपरागत उद्यम हर जिले में थे, बंद थे, हताशा थी, निराशा थी, सरकार ने थोड़ा सा उसको जोड़ा, आपस में थोड़ा सपोर्ट किया, एग्जीबिशन लगाए, उनको डिजाइन दी, ट्रेनिंग दी, मार्केट की व्यवस्था के साथ उन्हें लिंक किया। 2 करोड़ लोगों को उसमें सीधे सीधे रोजगार प्राप्त हुआ। 2 करोड़ लोगों को। आप सोचो, उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट हैं, 96 लाख। और समय पर उठाए गए कदम का परिणाम क्या होता है? यह संकट का साथी होता है। समय पे कदम उठाए गए थे, जब कोविड आया और उत्तर प्रदेश का कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में काम कर रहा था, जब वहां से वह पलायन करने के लिए मजबूर हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हमने इन 40 लाख कामगार और श्रमिकों को इन्हीं एमएसएमई यूनिट में ही समायोजित किया था कि भाई आप एक एक 2-2 लोगों को अपने हाथ जोड़ो। और सभी लोगों ने अपने हाथ जोड़ा था। परिणाम था हमारे यहां कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं रहा, कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं रहा। ऐसे ही सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया गया। परिणाम क्या है? यहां पे निवेश आया। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त हुई, तो 60 लाख से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा प्राप्त भी हुई। और सरकारी नौकरी अलग है। सरकारी नौकरियों ने भी एक नई गति दी है। आज पीईटी की जो परीक्षा है आज भी चल रही है, कल भी थी, आज भी है। 25 लाख नौजवान उसमें बैठ रहे हैं। इन 25 लाख नौजवानों के लिए हमें नौकरी की व्यवस्था करनी है अलग अलग सेक्टर में, और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश इसको दे सकता है। उत्तर प्रदेश में संभावना है, अलग अलग सेक्टर में हम इन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। कोई सरकारी नौकरी पाएगा, कोई निजी क्षेत्र में नौकरी पाएगा, कोई एमएसएमई सेक्टर में पाएगा, और कोई स्वयं का उद्यम स्थापित करेगा। उसकी उस स्केल को, जो 25 लाख का स्केल दिखाई देता ना, इस स्केल को स्किलिंग के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो उसके हाथ को कार्य ही कार्य मिलेगा, और उस कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। यह मेरा पूरा विश्वास है। आज के इस अवसर पर आपको कार्य मिला है, एक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। इस नियुक्ति पत्र के अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने आवेदन करने से लेकर के आज नियुक्ति पत्र वितरण तक कोई भी किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश नहीं करनी पड़ी, कोई लेन देन नहीं हुआ किसी भी स्तर पर। तो आपको भी इस बात को ध्यान में रखना होगा। ये 1510 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र केवल व्यावसायिक शिक्षा विभाग में एक साथ मिल रहा है इस समय। याद करिए, बहुत बड़ी संख्या है ये।
और ये एक साथ मिल रहा है बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी लेन देन के, तो सरकार भी आपसे यह अपेक्षा रखती है कि आप भी जब अपने अपने आईटीआई में जाएंगे तो इसी प्रतिबद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ, जिन छात्रों को आप वहां पे एक इंस्ट्रक्टर के रूप में वहां पर गाइड करेंगे, उसमें जितना बेहतरीन हो सकता है उतना करने के लिए, उतना बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए आप वहां पर उस आईटीआई को एक नए मंच के रूप में, स्किलिंग के एक नए मंच के रूप में स्थापित करने में आगे बढ़ाएंगे, ये उम्मीद सरकार करती है। इसके लिए आपके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। होता है क्या, सरकारी नौकरी एक बार प्राप्त कर लिए तो लोग फिर बोलने लगते हैं अरे साहब अब तो हो गया, अब वो समय देखने लगता है, टाइम पास करता है। टाइम पास करने से हो सकता है कि आप तत्काल अपने मन को संतुष्ट कर लेते होंगे, लेकिन वह समय किसी न किसी काल से जुड़ा होता है। वह काल फिर कभी माफ नहीं करता है, कभी नहीं। हमें याद करना होगा, ईमानदारी के साथ किए गए प्रयास का परिणाम अवश्य आएगा और उस अवश्य परिणाम को हमें लेकर के रहना है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश भर के 1510 चयनित नवनियुक्त अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर उन सबको, उनके अभिभावकों को एक बार फिर से बधाई देता हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि व्यावसायिक शिक्षा को और बेहतर बनाने में इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही एक और चीज मैं अब यहां पे जोड़ना चाहूंगा, व्यावसायिक शिक्षा विभाग अपने यहां एक कैरियर काउंसलिंग का भी सेल हर एक आईटीआई में जरूर खोले। ये इसलिए खोले कि वहां पे बच्चों को शुरू से ही इसके बारे में प्रशिक्षण दिलाया जा सके। और कुछ क्षेत्रों में हमें देखना चाहिए प्रदेश के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है। ये तीनों विभाग मिलकर के एक सेल यहां भी गठित करें जो मार्केट की डिमांड को देखता रहे। विभिन्न जो भी एम्बेसीज हैं उनके साथ संवाद बनाएं, दुनिया में क्या है, देश के अलग अलग राज्यों में कैसी मैन पावर चाहिए, यानी राज्य में, देश में और दुनिया में। फिर उसी अनुसार उन्हें यहां पर लैंग्वेज का भी अभ्यास कराना, उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करके उस प्रकार के स्किल मैन पावर को भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर पाएंगे तो उत्तर प्रदेश विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में उस भूमिका को 2047 के पहले पहले उत्तर प्रदेश भी एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और आशीर्वचनों के लिए। मैं आपसे बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि हमारे इन नवचयनित